नमस्कार दोस्तों, कैसे रशिया सुपर सुखोई के नाम पर भारत को चूना लगाने की तैयारी करके बैठा था। कैसे रशिया भारत को सस्ते फाइटर जेट्स के लालच में फंसाता आया है। सुपर सुखोई के तहत क्या क्या बदलाव सुखोई 30 MKI में किए जाएंगे और कैसे भारत खुद ही बिना रशिया की सहायता लिए ही सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत पिछले 50 से 60 वर्षों से रशिया से फाइटर जेट्स खरीद रहा है। पहले हमने MiG-21 खरीदे, फिर MiG-23, उसके बाद MiG-25, फिर आगे चलकर MiG-27 भी खरीद लिए। हम यहीं नहीं रुके, हमने MiG-29 भी खरीदे और फिर सुखोई 30 MKI का भी बेहद बड़ा ऑर्डर रशिया को दिया गया। रशिया चाहता था कि भारत उसका सबसे बड़ा क्लाइंट बना रहे, उसके फाइटर जेट्स के ऊपर होने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे भी भारत ही उठाए। उसके बाद रशिया ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाकर प्रॉफिट कमाया। इस स्ट्रेटेजी को कुछ इस तरह से समझिए, अगर हम मार्केट से सस्ता प्रिंटर खरीदने जाते हैं तो हमें HP जैसी कंपनियां 3 से 4 हजार रुपए में भी प्रिंटर उपलब्ध करवा देती हैं। ये इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैनिंग भी करते हैं और यहां तक कि फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। हम खुश होकर प्रिंटर खरीद के ले आते हैं। कुछ दिनों तक यह अच्छी तरह से काम करता है, फिर इसकी इंक कार्ट्रिज मात्र 50 से 60 पेजेस प्रिंट करके खाली हो जाती है। जब हम नई कार्ट्रिज खरीदने जाते हैं तो वो छोटी सी कार्ट्रिज हमें 1300 से 1400 रुपए के बीच में दी जाती है। अब जाके हमें समझ आता है कि यह सस्ता प्रिंटर तो वास्तव में बहुत महंगा पड़ रहा है। अब हमें प्रिंटर चलाना है तो बार बार महंगी कार्ट्रिज HP कंपनी से खरीदनी पड़ेगी। यानी HP कंपनी ने प्रॉफिट प्रिंटर बेचकर नहीं बल्कि उसकी महंगी कार्ट्रिज बेचकर कमाया है। यही तरीका रशिया ने अपनाया। सुखोई 30 MKI के महंगे स्पेयर्स और उसके बाद अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को सामने रखा गया। सुपर सुखोई में की जा रही रशियन चालाकी को समझने से पहले सुखोई 30 की खरीद को शुरू से समझते हैं। रशिया ने अपने बेहद कामयाब सुखोई 27 के एडवांस्ड वेरिएंट सुखोई 30 SM को बनाया और भारत को ऑफर कर दिया। भारत की रिक्वायरमेंट अलग थी जो बेसिक सुखोई 30 SM पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए भारत ने इसमें कनार्ड विंग्स, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग, फ्रेंच और इजरायली जैमर्स और प्रोटेक्टिंग सूट को लगवाया। भारत के मौसम के हिसाब से चेंजेस करवाए। रशिया ने सुखोई 30 SM की मात्र 140 यूनिट को ही अपनी एयरफोर्स में शामिल किया, जबकि भारत ने 272 सुखोई 30 MKI रशिया से खरीदे। शुरू में 50 सुखोई 30 MKI रशिया से बनकर आए और बाकी भारत में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए गए। यानी सुखोई 30 के रिसर्च और डेवलपमेंट में होने वाले खर्चे का ज्यादातर हिस्सा भारत को ही उठाना पड़ा। तो इस आधार पर सुखोई 30 MKI वेरिएंट को रशिया द्वारा अपने लिए बनाने या दूसरे देशों के लिए बनाने के लिए भारत को रॉयल्टी फीस देनी थी, जो रशिया ने भारत को नहीं दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के ज्यादातर F-16 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड UAE के F-16 हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के F-16 में ज्यादा बेहतर इंजन वेरिएंट, बेहतर एवियोनिक्स और जैमर्स लगाए गए हैं। UAE ने इस डेवलपमेंट का खर्चा उठाया है, इसलिए अगर कोई और देश इसी तरह के एडवांस्ड F-16 को अमेरिका से खरीदता है तो उसमें UAE को दी जाने वाली रॉयल्टी फीस का भी भुगतान किया जाता है। भारत ने सुखोई 30 MKI के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा उठाया, खुद रशिया से भी ज्यादा सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदे। इससे रशिया द्वारा खुद के लिए बनाए गए सुखोई 30 का खर्चा भी कम हो गया, लेकिन कोई रॉयल्टी भारत को नहीं दी गई। जब सुखोई 30 MKI सारे बदलावों के बाद फाइनली तैयार हुआ तो यह रशियन सुखोई 30 SM से भी कहीं बेहतर था। इसलिए बाद में रशिया ने अपने लिए भी इसी तरह के यानी सुखोई 30 MKI जैसे वेरिएंट बना लिए। जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर सुखोई 30 MKI भारत में बनने लगे तो रशिया ने रडार और इंजन समेत कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी। इन्हें महंगी कीमत पर रशिया से ही मंगवाकर भारत में बन रहे सुखोई 30 MKI में असेंबल किया जाता है।
उसके बाद बात आई सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की, यानी इसे 4.5 जनरेशन का सुपर सुखोई बनाने की योजना जब सामने आई तो रशिया ने एक मोटी रकम लेकर भारतीय सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा। यहां पर भी रशिया का वही पुराना प्लान था कि फिर से सुपर सुखोई के डेवलपमेंट का सारा खर्चा भारत उठाए और फिर इन्हीं एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को रशिया अपने सुखोई 30 SM में भी इंटीग्रेट कर लेगा। 4.5 जनरेशन के सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अनुसार सुखोई 30 MKI में जो चेंजेस किए जाने हैं उन्हें जान लेते हैं। पहला चेंज होना था इंजन को लेकर। सुखोई 30 MKI में 2 AL-31 इंजन लगे हैं जिसमें हर एक 123 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। इनकी जगह पर सुखोई 35 वाला AL-41 इंजन लगाने की योजना है जो 142 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। AL-41 इंजन की सर्विस लाइफ भी ज्यादा है, यह फ्यूल एफिशिएंट भी है। इससे सुखोई 30 MKI की स्पीड बढ़ेगी और मैक्सिमम पेलोड ले जाने की काबिलियत भी इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि इंजन अपग्रेड्स की ज्यादा कीमत मांगे जाने के कारण इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI में मौजूदा AL-31 इंजन को ही रखना चाहती है। दूसरा चेंज सुखोई 30 MKI के रडार में होना है। सुखोई 30 MKI में मौजूदा पीसा रडार की जगह 1500 TR मॉड्यूल्स वाला ASA रडार लगाया जाएगा, जिससे सुखोई 30 MKI की ट्रैकिंग रेंज 350 किलोमीटर तक हो जाएगी। साथ ही यह नया ASA रडार कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा और इसे जल्दी जैम भी नहीं किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट रहेगा एवियोनिक्स का। एवियोनिक्स में बदलाव की बात करें तो मॉडर्न पैनोरेमिक डिजिटल कॉकपिट लगाया जाएगा, जिससे ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी और पायलट को फ्लाइट कंट्रोल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। नई जनरेशन का लॉन्ग रेंज वाला IRST सिस्टम लगाया जाएगा ताकि सुखोई 30 MKI स्टेल्थी फाइटर जेट्स को आसानी से ट्रैक कर सके, उन्हें टारगेट कर सके। एडवांस्ड हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ साथ लॉन्ग रेंज के टारगेटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। चौथे बदलाव की बात करें तो सुखोई 30 MKI को ज्यादा सिक्योर और ज्यादा सेफ बनाने के लिए इसमें नेक्स्ट जनरेशन के जैमर्स और डिकॉय सिस्टम लगाए जाएंगे। दुश्मन की तरफ से आती हुई मिसाइल्स के लिए एडवांस्ड रडार वार्निंग रिसीवर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इन चेंजेस के बाद सुखोई 30 MKI 4th जनरेशन की बजाय 4.5 जनरेशन का सुपर सुखोई बन जाएगा, जो पाकिस्तान व चाइना के किसी भी फाइटर जेट से टक्कर ले सकेगा। दोस्तों, इन्हीं अपग्रेड्स के लिए रशिया ने भारत से काफी बड़ी पेमेंट मांगी और इसीलिए सुपर सुखोई प्रोजेक्ट कई वर्षों से अटका हुआ है। रशिया किस तरीके से भारत से ज्यादा पैसे वसूल करना चाहता है, इसी की एक और बानगी देखिए। इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई 30 MKI में 2500 किलोग्राम की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहती थी, लेकिन रशिया ने फिर से इसके लिए 1300 करोड़ रुपए मांग लिए। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के इंजीनियर्स ने यही इंटीग्रेशन और इसके लिए जरूरी एयरफ्रेम चेंजेस को मात्र 80 करोड़ रुपीस में, यानी बेहद कम कीमत में करके दिखा दिया। दोस्तों, कहां 1300 करोड़ रुपए और कहां मात्र 80 करोड़ रुपए। भारतीय इंजीनियर्स ने फाइटर जेट से जुड़ी टेक्नोलॉजीज के मामले में काफी तरक्की कर ली है और अब भारत अपने सुखोई 30 MKI को अपने तरीके से सुपर सुखोई बना रहा है। तेजस के लिए बनाए गए उत्तम AESA रडार के एनलार्ज्ड वेरिएंट, जिसमें 1600 TR मॉड्यूल्स को लगाया जाएगा, इसे सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। भारतीय इंजीनियर्स ने अच्छे जैमर्स, अस्त्रा सीरीज की लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को भी डेवलप कर लिया है। IRST सिस्टम भी सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जा चुका है। सिर्फ इंजन वही AL-31 ही रहेगा, यानी भारत सुपर सुखोई प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन इसे ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। भारत के इंजीनियर्स फाइटर जेट के मामले में तरक्की कर रहे हैं, तो यहीं से रशिया की समस्याएं शुरू होती हैं। रशिया उम्मीद लगाए बैठा था कि भारत के खर्चे पर ही अपने 140 सुखोई 30 को भी सुपर सुखोई बना लेगा, लेकिन जब इतने वर्षों के इंतजार के बाद भी इस बार भारत के सामने रशिया की चालाकी नहीं चली, तो थक हार कर रशिया मजबूरी में अपने ही पैसों से अपने 140 सुखोई 30 को सुपर सुखोई अपग्रेड दे रहा है। दोस्तों, रशिया की इसी चालाकी से तंग आकर अब भारत फ्रांस व दूसरे देशों से फाइटर जेट्स व हेलीकॉप्टर्स की डील कर रहा है।
रशिया चेकमेट या कहें सुखोई 75 के रूप में फिर से भारत को लालच दे रहा है ताकि हम अपने तेजस MK2 प्रोजेक्ट को बंद करके सस्ते के चक्कर में चेकमेट फाइटर जेट को खरीद लें। अभी चेकमेट फाइटर जेट के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है, जिसके लिए भारत से बड़ा क्लाइंट रशिया को नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को अब रशिया से हथियार ना लेकर फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से ही सारे हथियार, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर लेने चाहिए, या हमें पहले की तरह ही सिर्फ रशिया पर ही निर्भर रहना चाहिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।